आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। क्षेत्र में गुलदार की दस्तक, प्रभागीय वन अधिकारी ने संभाला मोर्चा। मसूरी वन प्रभाग के अंतर्गत विगत दिनों गुलदार के हमले के बाद मसूरी वन प्रभाग ने 2 टीमें क्षेत्र में रवाना की हैं। इससे पूर्व डीएफओ वैभव कुमार ने वन कर्मियों को जरूरी जानकारी दी। 2 सप्ताह से मसूरी वन प्रभाग रेंज में गुलदार की दस्तक से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। वहीं गुलदार द्वारा एक 5 वर्षीय बालक को अपना निवाला बना दिया गया। साथ ही एक युवक पर भी हमला किया गया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम में क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। इस संबंध में डीएफओ वैभव कुमार ने बताया कि विगत 2 सप्ताह से देहरादून के 2 क्षेत्रों में गुलदार देखे जाने की घटना प्रकाश में आई है। वहीं 2 बच्चों पर हमला भी किया गया है। इस घटना को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने पूरी तैयारी की है और दोनों क्षेत्रों में 24 कर्मियों की 2 टीमें बनाकर रवाना की गई हैं, जिसमें एक टीम पुरुकुल सिंगली गांव क्षेत्र में जहां पहली घटना हुई थी वहां रवाना किया गया, जो 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगी, और दूसरी टीम आईटी पार्क सहस्त्र धारा रोड पर तैनात किया गया है, जहां पर दूसरी घटना घटी है। उन्होंने कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग इस घटना को फर्जी पुरानी वीडियो दिखाकर लोगों में भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस मौके पर प्रकृति प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता रेणु पॉल ने कहा कि शहरी क्षेत्र बढ़ जाने और वन्य जंतु के क्षेत्र में मानव का दखल होने से गुलदार शहरों में आ जाते हैं। वहीं इन दिनों ब्रीडिंग सीजन होता है, जिन कारण ये शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं। शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैरिंग कैपेसिटी से अधिक निर्माण हो गए हैं। उनके बफर एरिया को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। यही कारण है कि वन्य जंतु मानव संघर्ष बढ़ रहा है। इसमें हाथी और गुलदार बड़े जानवर हैं। देखिए, विगत 2 सप्ताह से देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में गुलदार के देखे जाने की घटनाएं हुई हैं और 2 इंस्टेंस में गुलदार द्वारा लोगों पे हमला भी किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो है 24 लोगों की 2 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम को हमने पुरुकुल सिंगली गांव जहां पे पहली घटना हुई थी उस एरिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए डिप्लॉय किया गया है, और साथ ही साथ एक जो दूसरी हमारी टीम है उसको हमने आईटी पार्क और सहजहार रोड पे जहाँ पे लेपर्ड को जैसी की घटनाएँ हुई हैं उस पर जो है तैनात किया है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों के द्वारा जो है अनवेरीफाइड और देश के विभिन्न हिस्सों में हुई गुलदार की घटनाओं की पुरानी वीडियो को बिना वेरीफाई, बिना वन विभाग के उससे शेयर किया जा रहा है और अनावश्यक रूप से जो है जिससे भय का माहौल जो है पैदा किया जा रहा है। इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे द्वारा जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून है उनसे पत्राचार किया गया है और ऐसे सभी लोगों को जो जानबूझकर एक केओस और भय फैलाने के उद्देश्य से वीडियोस को फर्जी वीडियोस को वायरल कर रहे हैं, उनके खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट में मुकदमा दायर करने की कार्रवाई जो है वो की जाए। देखिए, साथ ही साथ हमारा ये भी प्रयास है कि लोगों को अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि उनको अभी जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनको केयरफुली रहना है, ख़ास तौर से जहाँ पर छोटे बच्चे हैं, जहाँ पर कुत्ते हैं। तो ऐसे जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, वल्नरेबल स्पॉट्स हैं, उनकी मैपिंग की गई है और उन लोगों को निरंतर हमारे स्टाफ के संपर्क में है। और विगत 20 दिन से लगभग जितनी हैं यहाँ के स्कूल्स हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, ग्राम प्रधान हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सभी के माध्यम से हम लोग उनके बराबर टच में हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि लेपर्ड का मूवमेंट बना हुआ है तो उनको जो है ध्यान से जो है और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्रवाई करनी है। देखिए, हमारी जो मसूरी वन प्रभाग की पूरी टीम है वो 24 घंटे इस ऑपरेशन में लगी हुई है और हमने दूसरी रेंजों का स्टाफ भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। एक मास्टर कंट्रोल रूम हमारा जो है 24 घंटे एक्टिव है और सभी लोग जो है लगे गए हैं। लोगों को यही संदेश है कि हमें जो हमारा रिस्पांस टाइम है, यदि कहीं से भी हमारे पास लेपर्ड मूवमेंट की सूचना आती है तो तत्काल टीम वहां पर पहुंच के उसको अटेंड करे, सूचना को वेरीफाई करे और यदि कहीं से पुख्ता प्रमाण मिलते हैं लेपर्ड के प्रेजेंस के तो उसके लिए हमारे पास वेटरनरी ऑफिसर्स, कैमरा ट्रैप्स, ट्रैंकुलाइजिंग इक्विपमेंट्स की टीम भी रेडी है। जैसे ही मौका अगर हमें कहीं मिलेगा कि लेपर्ड किसी कन्फाइंड स्पेस में आ गया है या उसकी प्रेजेंस जो देखी गई है तो तत्काल उसको ट्रैंकुलाइज कर या पिंजरे में कैद करने की कार्रवाई की। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो सर्दियों के महीने हैं इसमें देखा गया है कि गुलदार की एक्टिविटी शहरी क्षेत्रों में थोड़ी बढ़ जाती है और जैसा आप मसूरी और देहरादून जो दोनों ही शहर हैं
वो चारों तरफ वन क्षेत्र से घिरे हुए हैं। तो लेपर्ड का शहरी क्षेत्र में आना कोई असामान्य बात नहीं है, ये पहले भी देखे गए हैं। एट द सेम टाइम लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक होने की, जस्ट बिकॉज लेपर्ड देख लिया उसे घबराने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं यही निवेदन करूँगा कि आप घबराएं ना, अफवाहों पे ध्यान ना दें, पर अगर कहीं आपको लेपर्ड दिखता है या कोई पुख्ता हुआ मिलता है तो तत्काल वन विभाग को उसकी सूचना दें, ताकि हम लोगों का जो ऑपरेशन है इसमें हमें सहयोग मिल सके। इसमें फर्स्ट पॉइंट तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो उनकी हैबिटेट थी, जैसे रिवीन्स हैं या नदी के किनारे की ज़मीन थी, और जो फॉरेस्ट के में एनक्रोचमेंट, जो हमारी गांव सभा में जो लैंड थी जो अब अर्बन एरिया में आ गई, उसकी क्लियरिंग, सारी की सारी रिज क्लियर कर दी गई, उसका है। और फिर ये सीज़न होता है क्योंकि इनका ब्रीडिंग सीज़न नवंबर में है और अब इनके यंग कब्स होते हैं। तो हमारे उत्तराखंड में हमेशा ही आप देखेंगे इस सीज़न में जो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि सारे शहर हमारे, इवन छोटे छोटे शहर भी, डून वैली की तो बात छोड़ें, सभी में जो कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड अर्बनाइजेशन हुआ है, और जो उसमें बफर एरिया जो छोड़ा जाना था फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। कि दहशत भी उतना नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी फॉरेस्ट के पास में रह रहे हैं या रवीन के पास में, तो उसमें ये तो वेल नोन फैक्ट है कि फॉरेस्ट आर हैबिटेट एरिया जो भी वाइल्ड लाइफ है। और हाँ, आपका कहना ठीक है कि इसमें सिर्फ हम लेपर्ड्स और एलिफेंट जो बड़े जानवर हैं उन पर ध्यान देते हैं, बट और भी जानवर जो हैं और हमारी और बायोडाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी कम हो रही है, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस और जो बढ़ती हुई शहर की आबादी है, जो कि जंगल और नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ जा रही है। नेचुरल एरिया था, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है, आपकी फॉरेस्ट हैं, और अगर आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो नेचुरली उनका जो कवर होता है, जो उनकी एक नेचुरल कवर उनको नेचर की तरफ से मिला है, वो तो आप इरोड कर ही रहे हैं ना। तो उस वजह से तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा ये, और उनका जो हमारा हैबिटेट है वो फ्रेगमेंट हो रहा है लगातार। नहीं तो अगर उनका आप नेचुरल फ्रेगमेंट किसी का भी करेंगे तो उसमें वाइल्ड लाइफ, एलिफेंट और लेपर्ड क्योंकि मेजर बड़े जानवर हैं, तो वो ज़्यादा ऑब्वियस दिखता है। हाँ, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ा है, जो रूल्स थे हमारे अर्बन प्लानिंग के वो टोटली ओवरलुक करे गए हैं। कि जैसे उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।